एनडीटीवी का आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? रशिया लॉन्चेस क्लासिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट लाइकली टू बी एंटी मिसाइल सिस्टम। रशिया ने अभी एक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया जिसको बोला जा रहा है टुंड्रा। शायद कहीं लिखा भी होगा, नीचे नहीं लिखा है, चलिए मैं बता देता हूं। इसका नाम है टुंड्रा और ये रशिया ने हाल ही में लॉन्च किया है। और ये किस लिए है? एंटी मिसाइल सिस्टम। फिर याद रखिएगा, एंटी मिसाइल सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जो दुश्मन देश की मिसाइल के एंटी हो, यानी उसको गिराए या उसको रोके या उसके बारे में जानकारी प्रदान करे। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टुंड्रा है क्या, ये रशिया का ये सिस्टम है क्या, सैटेलाइट सिस्टम। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये एक प्रकार के उपग्रहों का संग्रह है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो रशिया का टुंड्रा सिस्टम है ये कई उपग्रहों से मिलकर बना है। ऐसे उपग्रह जिनको रशिया ने 2015 से 2020 के दौरान लॉन्च किया था। तो ये एक प्रकार का कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट है। यानी आप कह सकते हो कि कुछ उपग्रहों के द्वारा ये पूरी सर्विस प्रदान की जाएगी। रशिया ने इन उपग्रहों को 2015 से 20 के दौरान लॉन्च किया था और इनका उद्देश्य क्या था कि अगर दुश्मन देश हमारे देश में मिसाइल अटैक करता है तो हमको सैटेलाइट के थ्रू सटीक जानकारी मिल पाए। अगर हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास रशिया से ही एक हमने परचेज किया S-400 जो जमीन पर स्थित होता है। और जब दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर या फिर कोई मिसाइल आती है तो इसमें एक रडार लगा होता है। ये रडार रेडियो वेव्स को भेजता है। जब उससे टकरा कर रेडियो वेव्स वापस आती हैं तो इसी रडार सिस्टम में एक रिसीवर लगा होता है। ये रिसीवर अगर टकराकर रेडियो वेव्स वापस आई हैं तो उनके समय के आधार पर कि कितनी देर में गई और कितनी देर में वापस आई कैलकुलेशन कर लेती हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है। और फिर इधर से कमांड दिया जाता है और S-400 से एक मिसाइल निकलेगी और दुश्मन देश की मिसाइल को मार गिराएगी। तो इस प्रकार से हमारा S-400 या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। रसिया के पास भी S-400 तो है ही, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से वो S-500 पर भी काम कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि रशिया के पास पहले इस प्रकार की सैटेलाइट सिस्टम था। यानी फिर बता रहा हूं कि पहले रशिया के पास इस प्रकार का सैटेलाइट सिस्टम था जिसे ओको-1 सैटेलाइट सिस्टम कहते थे, लेकिन उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था। तो अभी रशिया पूरी तरीके से अपने, जैसे भारत अपने जमीन बेस्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर आधारित है, वैसे वो भी पूरी तरह से डिपेंड हो गया था। लेकिन अभी रशिया ने क्या किया है, टुंड्रा सैटेलाइट को भेजा है जिससे उनको मिसाइल से अर्ली वार्निंग मिल जाएगी जब दुश्मन देश की मिसाइल यहाँ पर प्रवेश करेगी। अब हमको पता होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि रशिया का एक और मिसाइल सिस्टम है जिसको बोलते हैं कुपोल या इसी को बोलते हैं डोम। तो कहा जा रहा है कि जो टुंड्रा भेजा गया है, टुंड्रा इज अ पार्ट ऑफ कपोल और ड्रोन सिस्टम। यानी जो एक उपग्रहों का एक पूरी व्यवस्था है रशिया की कुपोल की, तो टुंड्रा इसी का एक भाग है। अब बात आती है कुपोल क्यों है, तो कुपोल भी किस लिए है कि अगर दुश्मन देश की मिसाइल रशिया में प्रवेश करें तो रशिया को अर्ली वार्निंग मिल जाए। याद रखिएगा किस लिए, अर्ली वार्निंग देने के लिए। उसी का एक पार्ट है टुंड्रा। क्या रशिया के पास पहले भी ऐसा कोई सिस्टम था? तो मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि रशिया के पास पहले भी एक सिस्टम था, ओको-1 सिस्टम। तो अब रशिया को ओको-1 सिस्टम को हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि इसने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया था। यह भी एक प्रकार का अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम था। इसी को रिप्लेस करके अब टुंड्रा को भेजा जा रहा है। तो टुंड्रा भी अब वैसे ही काम करेगा जैसे ओको-1 मिसाइल सिस्टम काम करता था। क्या इसकी कोई खास बात है? तो बिल्कुल है। जो टुंड्रा उपग्रह हैं वो एक प्रकार का, जब भी कभी न्यूक्लियर वॉर होगा तो टुंड्रा उपग्रहों के द्वारा कम्युनिकेशन पेलोड यानी संचार पेलोड ले जाया जाएगा ताकि परमाणु युद्ध के दौरान भी मतलब किसी भी देश को यानी रूस को ही संचार की संबंधित कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टुंड्रा है ये न्यूक्लियर वॉर के टाइम पर भी रूस को कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, संचार संबंधी सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करेगा।